हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जहां पे हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन या फिर टाइप्स ऑफ कार्बन। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेरी इंपॉर्टेंट, योर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ कार्बन। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उसमें सिर्फ 4 तरह के कार्बन आपको देखने को मिलते हैं। तो सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले होता है प्राइमरी कार्बन, फिर होता है सेकेंडरी कार्बन, फिर होता है टर्शरी और लास्ट में हमारे पास होता है क्वाटरनरी कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ यही 4 तरह के कार्बन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो चेक करते हैं जरा, किसको प्राइमरी बोलते हैं, किसको सेकेंडरी, किसको टर्शियरी और किसको क्वाटरनरी बोलते हैं। तो सुनना, प्राइमरी किसको बोलते हैं? कार्बन अटैच टू वन कार्बन और नो कार्बन, उसको आप क्या बोलते हो? प्राइमरी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और ये भी तो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको भी क्या बोला हमने? प्राइमरी। या फिर क्या बोला? नो कार्बन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है CH3OH, तो ये कार्बन किसी भी और कार्बन के साथ में नहीं जुड़ा है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बन हमारे पास क्या होता है? कार्बन डायरेक्टली अटैच टू टू कार्बन। अगर जैसे मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे सिंपल कार्बन है, मैंने हाइड्रोजन पूरे नहीं किए इसके। ये वाला कार्बन जो है वो अगले दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको हमने क्या बोला? सेकेंडरी कार्बन हमने इसको बोल दिया। जैसे मेरे पास क्या था, ये बेंजीन नहीं है, इसको बेंजीन नहीं बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन है। अब ये भी तो दो कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको भी हमने क्या बोला? 2 डिग्री। तो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो 2 डिग्री कार्बन है, तो इसको सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं। तीसरी तरह का जो कार्बन है वो है टर्शरी। तो अब तो आपको पता ही चल चुका होगा, अगर एक कार्बन अगले 3 कार्बन से कनेक्टेड है, जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे CH3 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 और यहाँ पे क्या लिखा है? हाइड्रोजन, तो इस तरह के कार्बन को आप क्या बोलेंगे? टर्शरी कार्बन बोलेंगे। अच्छा, इसका मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे ये आपके पास है, ये वाली रिंग है। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या है? 1 2 3, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको आपने बोला 3 डिग्री या टर्शरी। लास्ट हमारे पास आता है क्वाटरनरी कार्बन। कार्बन डायरेक्टली अटैच विद 4 डिफरेंट कार्बन, 4 कार्बन के साथ में जो अटैच है उसको आप क्या बोलोगे? क्वाटरनरी कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कार्बन लिखा मैंने CH2 CH3, यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे CH3 लिख दिया और यहाँ पे CH3 लिख दिया। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है आपके पास, 1 2 3 4, 4 कार्बन से अटैच है, इसीलिए इसको आपने क्या बोल दिया बेटा? 4 डिग्री कार्बन आपने इसको बोल दिया। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ यही 4 तरह के कार्बन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो आओ इनके बेसिस पे हम कुछ एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। ये आपके पास कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? ईथर होता है, ईथर। देखो, इसी वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप भी देखने वाले हैं, तो आप टेंशन ना लो। आप जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करते रहो। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? ईथर। अब देखो, CH3 एक भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो मैंने आपको क्या बोला? जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? प्राइमरी होगा। तो ये भी आपके पास क्या होगा? 1 डिग्री, और ये वाला भी आपके पास 1 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये भी किसी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इसकी भी बात करूं, CH3Br, तो कोई भी कार्बन यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो इसको भी आपने क्या बोल दिया? इसको भी आपने बोला 1 डिग्री। अच्छा, ये एक एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी आपके पास 1 डिग्री और ये भी आपके पास 1 डिग्री है। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कार्बन है। ये वाला सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी एक ही कार्बन से, ये भी, तो ये सारे क्या हुए? 1 डिग्री। तो मैं सबके ऊपर क्या लगा देता हूँ? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है, प्राइमरी हो गया। अब क्या हो रहा है मेरे पास? सेकेंडरी मैं चेक करूंगा, सेकेंडरी को मैं रेड पेन से बताऊंगा। तो सेकेंडरी मेरे पास क्या होता है? जो कि 2 कार्बन से कनेक्टेड होता है, ये वाला ये अगले 2 कार्बन से कनेक्टेड है कि नहीं, तो इसको आपने क्या बोल दिया? सेकेंडरी। लेकिन ये कौन सा है भाई साहब? ये वाला आपके पास 1 2 और 3, 3 कार्बन से कनेक्टेड है। चेक करो, देखो ये वाला आपके पास, ये वाला आपके पास 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको आपने क्या बोला? 3 डिग्री। लेकिन ये वाला आपके पास 1 2 3 और 4, 4 कार्बन से कनेक्टेड है, इसको क्या बोला आपने? 4 डिग्री। तो सबसे पहले मैं सेकेंडरी बता देता हूँ। देखो बेटा, ये आपके पास 2 डिग्री है। अब आपके पास 3 डिग्री में दूसरे कलर से बताता हूँ। तो 3 डिग्री मेरे पास कौन सा है? ये वाला है। अब 4 डिग्री मेरे पास कौन सा है? 4 डिग्री को मैं बता रहा हूँ पर्पल कलर से, तो ये मेरे पास क्या हो गया? 4 डिग्री। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपके सारे तरह के कार्बन जो है वो आपको देखने को मिले। दोबारा एक बार चेक कर लो, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी है। ये वाला क्या है? सेकेंडरी, क्योंकि 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ये वाला क्या है बेटा? टर्शरी, क्योंकि 3 कार्बन से कनेक्टेड है। और ये वाला क्या है? 4 डिग्री, क्योंकि ये 4 कार्बन से कनेक्टेड है। चलिए ये क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन का हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, आई होप आपने इसको लिखा होगा अच्छे से। तो अगर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये वाला कार्बन जो है, ये और ये टर्मिनल कार्बन होते हैं, सबसे एंड वाले। तो ये क्या होते हैं? हमेशा 1 डिग्री। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 डिग्री,
1 डिग्री 1 डिग्री और 1 डिग्री। अब सुनना अगली बात क्या है, ये जो ये वाले कार्बन है, ये भी और ये भी और ये वाले भी, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है और ये भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, 2 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है और आपके पास सेकेंडरी कार्बन। अब कौन सा बचा, अब आपके पास बचा सेंटर वाला। अब ये 4 कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको आप क्या बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन। तो मैं इसको बोल देता हूँ 4 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये भी काफी आसान है। ये वाले आपके पास क्या है, प्राइमरी है और ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है, सेकेंडरी। और ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, टर्शरी कार्बन। तो चलिए, ये आपके पास 3 डिग्री है, ये आपके पास क्या है बेटा, 2 डिग्री है और ये आपके पास क्या है बेटा, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आप भी जैसे मैं जल्दी जल्दी कर पा रहा हूँ वैसे आप भी इसको जल्दी जल्दी कर पाएंगे। देखो इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करो, मैं आपको 2 सेकंड का चांस दे रहा हूँ, आप इसको कर लो और फिर मैं इसको करना स्टार्ट करता हूँ। आपने ये कर लिया होगा तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये टर्मिनल वाली जितने भी है ये प्राइमरी है, तो ये कौन सा है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है। देखो ये कार्बन होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये आपके पास कार्बन होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो देख के आएंगे। तो ये वाले आपके पास क्या होते हैं बेटा, कार्बन होते हैं, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है। तो ये वाले सारे आपके पास क्या हो गए, कार्बन हो गए। तो कौन से कार्बन है बेटा, ये प्राइमरी। अब ये कौन सा कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो सर ये कौन सा है, ये आपके पास टर्शरी है। ठीक है, ये टर्शरी कार्बन है। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा हो गया बेटा, 2 डिग्री। तो ये मेरे पास कौन सा हो गया, सेकेंडरी। अब बेटा ये वाला कार्बन 1 2 3 और 4, 4 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, 4 डिग्री बोलेंगे। तो इसको मैं दूसरे कलर से आपके बता देता हूं, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 4 डिग्री। तो ये वाला कंसेप्ट आपका पूरा हो चुका है। बच्चों ये एक क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस 2024 में आया था और क्या बोल रहा था, काफी आसान क्वेश्चन था। इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ 2 डिग्री इज, आपको इस कंपाउंड में सेकेंडरी कार्बन बताने कितने हैं ये। ठीक है, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी कौन कौन से, प्राइमरी कौन कौन से बेटा, मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ, बाकी हम सेकेंडरी तो देखते रहेंगे। तो ये मेरे पास क्या है, 1 डिग्री, ये भी मेरे पास क्या है, 1 डिग्री और ये भी मेरे पास 1 डिग्री, ये भी मेरे पास 1 डिग्री है। कैसे पता चलता है 1 डिग्री का, भाई साहब अगर कोई टर्मिनल पे है लास्ट वाले कार्बन पे तो 1 डिग्री होता है। अब ये वाला कार्बन जो है 1 2 3, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको टर्शरी बोलेंगे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। अच्छा ये वाला कार्बन चेक करो कौन सा, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस वाले कार्बन को आप क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। तो ये आपके पास हो गया 2 डिग्री। अगली बात, ये वाला कार्बन कौन सा है, 1 2 3, ये 3 से कनेक्टेड है, तो ये आपके पास कितना हो गया, 3 डिग्री। तो आपने सारे कार्बन के बारे में देख लिया, तो कोई भी आपके पास जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही सेकेंडरी आपके पास कार्बन आ रहा है, तो ये आप क्या करेंगे, आपके पास सिर्फ एक कार्बन है जो कि 2 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन आर प्रेजेंट इन। तो आपको एक तो इसमें बताना है और आपको इसमें बताना है कि कितने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन है। तो चलो करना स्टार्ट करते हैं इसको। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइमरी कार्बन कौन होते हैं, जो एक कार्बन से अटैच होते हैं, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन से। तो चलो चेक करते हैं जरा। देखो सुनना, सबसे पहला जो है CH3, ये तो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो उसको आपने क्या बोल दिया, प्राइमरी कार्बन। अब अगर मैं बात करूं इस वाले कार्बन की, तो 1 2 और 3, 3 कार्बन से अटैच है, तो उसको इसने क्या बोल दिया बेटा, टर्शरी कार्बन। तो उसको बोल दिया 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, इसको बोल दिया 3 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, तो 2 कार्बन से अटैच है, ये भी 2 कार्बन से अटैच है, ये वाला भी 2 कार्बन से अटैच है, ये वाला भी 2 कार्बन से अटैच है और ये वाला भी 2 कार्बन से अटैच है। तो आपने बाकी सारे कौन से होगी, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी आपके पास क्या है, 2 डिग्री है। तो ये बोल रहा है हाउ मेनी, तो आपके पास प्राइमरी कितने बेटा, प्राइमरी 1 डिग्री के कितने बेटा, 1 डिग्री के आपके पास सिर्फ एक ही कार्बन है, एक है। उसके बाद बेटा 2 डिग्री के या सेकेंडरी कार्बन आपके पास कौन कौन से, 1 2 और 3। तो मेरे पास सुनना, 1 2 3 4 5, तो 5 मेरे पास क्या है बेटा, सेकेंडरी। और टर्शरी मेरे पास क्या है, सिर्फ टर्शरी तो मेरे पास एक ही है ना, तो 4 डिग्री मेरे पास कितने हैं, 4 डिग्री 0 है। तो मैं यहाँ पे 4 डिग्री का क्या लिख देता हूँ, 4 डिग्री कार्बन मेरे पास 0 है। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है बेटा, दूसरा क्वेश्चन ये कोई कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड है जिसके ऊपर नाइट्रोजन है और इसमें हमको क्या पूछ रहा है, हमको वही पूछ रहा है कि प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्शरी कितने हैं और बेटा 4 डिग्री मेरे पास कितने हैं। तो चलो चेक करते हैं बेटा, सुनना बात को ध्यान से। देखो ये वाला जो है, ये 1 और 2 इसको नहीं काउंट करेंगे बिकॉज दिस थिंग इज योर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन है, ये 2 से अटैच है, ये भी 2 से अटैच है, ये भी 2 से अटैच है, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से। तो ये मेरे पास क्या हो गए, सारे सेकेंडरी, ये भी 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री
2 डिग्री, और ये भी मेरे पास क्या है 2 डिग्री है। चलो अब इसका चेक करते हैं जरा। ये वाला इस साइड से तो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं, हमको कार्बन चेक करना। तो ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, हमने इसको बोल दिया 1 डिग्री। तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन। अच्छा ये वाला चेक करो जरा, ये वाला 1 2 और 3, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको आपने क्या बोल दिया टर्शरी। इसको आपने क्या बोला प्राइमरी, और इसको भी क्या बोला प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है और ये भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो बस इसको हमने चेक कर लिया। अब हम देखेंगे कितने प्राइमरी है, तो 1 2 3 है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास 3 क्या है, 3 प्राइमरी है, 3 प्राइमरी कार्बन है। अब मेरे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे निकल के आया कोई नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब मेरे पास टर्शरी कार्बन कितने हैं बेटा, यहाँ पे तो एक भी नहीं था, यहाँ पे एक है। हाँ तो मेरे पास कितना है टर्शरी कार्बन, एक है। और यहाँ पे 4 डिग्री कार्बन मेरे पास कितने हैं बेटा, 0 है। तो आई होप इन क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये समझ में आया होगा कि प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, टर्शरी कौन से होते हैं, और 4 डिग्री कार्बन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट जो थे उनको याद करना जब मुश्किल हो रहा था, तो हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया पीरियोडिक टेबल, जो कि उनको याद रखना आसान हो जाए। तो उनको किस अकॉर्डिंग हम करते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे या फिर ब्लॉक्स के बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली बेटा ये वो तो सिर्फ 108 एलिमेंट की बात थी, यहाँ पे तो 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात है। तो भैया इनको भी तो याद रखना मुश्किल होता होगा। तो बेटा मोटा मोटा सा उनको हम सिर्फ दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स हम इनको बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है साइक्लिक, क्लोज या फिर रिंग कंपाउंड। तो इनको कैसे पढ़ते हैं बेटा, और एक एक करके इनको चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा ओपन चेन, एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन होते हैं बेटा। तो सुनना बात को ध्यान से, कार्बन चेन आर नॉट कनेक्टेड टू मेक ए रिंग। ये क्या बोल रहा है, अगर कार्बन चेन सीधी सीधी है या फिर ब्रांचिंग भी है, लेकिन वो कुछ ऐसी नहीं जुड़ी है कि वो रिंग ही बना दे, समझ में आ गई, तो उनको क्या बोलते हैं आप एलिफेटिक कार्बन, एलिफेटिक या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे बेटा एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये क्या बना रहे, स्ट्रेट चेन बना रहे कि नहीं, तो उसको भी क्या बोलेंगे ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड। अगला मैंने क्या लिखा, CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3 लिखा, यहाँ पे भी CH3 लिखा, यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ पे लिखा CH2, और यहाँ पे लिख दिया बेटा मैंने CH3 लिख दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया। तो ये भी मेरे पास क्या होगा, ये भी मेरे पास ओपन चेन कंपाउंड होगा। तो बात सारी ये है कि जो कार्बन से ये बन रहा है वो कनेक्ट करके चेन ना बनाए, बस रिंग ना बनाए, तो उसको क्या बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। अब सुनना, दीज आर ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड और एक होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब सुनना बात को ध्यान से, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, सैचुरेटेड वो कंपाउंड होते हैं जहां पे कार्बन से कार्बन का, सुनना बात को ध्यान से, जहां पे कार्बन से कार्बन का सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, तो उनको क्या बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अच्छा उनको बेटा प्यार से पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स का क्या मतलब है, लेस रिएक्टिव। इसको मैं बताऊंगा आपको चैप्टर हाइड्रोकार्बन में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कार्बन से कार्बन के सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। अगली बात होता है बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं। देखो अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है कि अभी भी वहां पे सिंगल बॉन्ड और बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब है, या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन कहां पे बेटा, कार्बन से कार्बन का। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि कार्बन से कार्बन के होनी चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, किसी और के साथ में नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। जैसे कि बेटा यहाँ पे क्या है सी डबल बॉन्ड बी और सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। अब सुनना बात को ध्यान से, जैसे बेटा मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे पास मैं 2 3 एग्जांपल आपको लिख के बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे CH है, ठीक है, CH है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं बोल दूंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि कार्बन से कार्बन का क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोल दिया मैंने अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर मैंने लिखा है CH3 और यहाँ पे लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको भैया जी सैचुरेटेड बोलेंगे। क्यों, अरे सर यहाँ भी तो ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी तो क्या होना चाहिए अनसैचुरेटेड होना चाहिए, लेकिन बेटा इसको आप अनसैचुरेटेड नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन से कार्बन का क्या बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। अच्छा मैं फर्दर आपको और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड
बॉन्ड O और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे भी तो बोल सकते हैं सर कार्बन के डबल बॉन्ड बने हैं, लेकिन किसके साथ बने हैं, हेटेरो एटम के साथ में, कार्बन से कार्बन का नहीं बना है, तो इसको भी आप क्या बोल देंगे, इनको भी आप बोल देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कुछ कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, कुछ बच्चे इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं और फिर टीचर से लड़ते हैं, नहीं सर यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे बेटा ट्रिपल और डबल की बात नहीं है, वो कार्बन से कार्बन के बीच में होनी चाहिए, तब आप इसको क्या बोलते हो, ओपन चेन कंपाउंड, और उसमें से भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, देखो अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे पहले एक कनेक्शन तो है लेकिन एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर अगर वो बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। कार्बन चेन आर कनेक्टेड टू मेक ए रिंग, जैसे बेटा यहाँ पे रिंग बनी है, तो यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड थे लेकिन पहला और आखिरी वाले कार्बन ने भी एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाया, तो वो कैसे बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 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 और ऐसे बन जाएगा, तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। सिमिलरली ये आपके पास क्या है, एक 6 मेंबर की रिंग है, ये भी 6 मेंबर की रिंग है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो ये आपके पास क्या है, ये तो आपके पास बेंजीन है ना। सिमिलरली आपके पास ये वाला एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, एक रिंग है लेकिन जो आपके पास एक कार्बन है वहां पे क्या है, उसकी जगह पे नाइट्रोजन आ रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे ओपन चेन तो नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्लोज या फिर रिंग कंपाउंड। कार्बन चेन आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए रिंग, तो ये आपके पास होगी दूसरी क्लासिफिकेशन। इसको फर्दर हम दो तरीके से और क्लासिफाई करते हैं, एक होता है एलिफेटिक कंपाउंड और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। देखो एलिफेटिक कंपाउंड क्या होता है, अगर रिंग के साथ साथ रिंग में कम से कम एक sp3 कार्बन है, सुनना, रिंग में कम से कम एक sp3 कार्बन है, तो वो आपके पास कौन सी रिंग हो जाती है, एलिफेटिक कंपाउंड्स हो जाते हैं। अब देखो एलिफेटिक कंपाउंड हमारे पास दो तरह के हैं, एक है बेटा होमोसाइक्लिक और एक है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है, होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है, सेम नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, और यहाँ पे कार्बन से ही बनता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसीलिए हमारे पास होमोसाइक्लिक में क्या होगा, सिर्फ कार्बन के ही ये कंपाउंड बने होंगे। जैसे बेटा हमारे पास ये वाली 5 मेंबर की रिंग है, तो 1 2 3 4 और 5, ये आपके पास रिंग जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे लिखा मैंने H2, यहाँ पे लिखा H2, यहाँ पे लिखा H2 H2 और यहाँ पे H2, तो इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, जहाँ पे एक तरह की कार्बन होती है उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे 5 मेंबर की है, यहाँ पे कितने मेंबर के, 6 मेंबर की, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये मेरे पास 6 मेंबर की होमोसाइक्लिक रिंग है। सिमिलरली मेरे पास बेटा 4 मेंबर की भी साइक्लिक रिंग हमारे पास हो चुकी है। तो ये आपके पास था एलिफेटिक कंपाउंड में। अब देखो मैंने बोला था कम से कम एक sp3 तो होगा, यहाँ पे तो सारे ही sp3 है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हेट्रोसाइक्लिक। अब ऐसी रिंग जहां पे कम से कम एक मेरे पास क्या है बेटा, sp3 कार्बन है और ऊपर से बेटा वहां पे कोई हेट्रो एटम भी है, सारे के सारे कार्बन नहीं है, कोई हेट्रो एटम भी है, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है और ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, तो 5 मेंबर की रिंग तो है लेकिन कार्बन नहीं है सारे, एक ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो उसको भी क्या बोलते हैं आपने, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इसको हम बोलते हैं। जैसे दूसरा एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर की रिंग है लेकिन यहाँ पे कार्बन की जगह पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, तो ये भी आपके पास एक कंपाउंड हो सकता है। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था बेटा, ए साइक्लिक कंपाउंड के बाद हमने पढ़ा था एक साइक्लिक कंपाउंड। इसकी अभी तक हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ ली, सबसे पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जहां पे कम से कम एक sp3 कार्बन तो जरूर होगा। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड को हमने फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई किया, एक तो था होमोसाइक्लिक और एक कौन सा था बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक क्या था, जहां पे सारे के सारे कार्बन के बने होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन के साथ साथ कोई हेट्रो एटम भी होता है। तो ये आपने पढ़ लिया बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे वो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको आप क्या बोलते हो, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जो है, जो एरोमेटिक शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है एरोमा। तो ये कौन से शब्द से निकल के आया बेटा, इसका मतलब होता है एरोमा। एरोमा का क्या मतलब है, स्वीट फ्रेग्रेंस, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस, अच्छी खुशबू, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये एक स्पेशल तरह के कंपाउंड होते हैं जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं और इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसकी खास बात क्या होती है बेटा, यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन में क्या होते हैं आपके पास, डबल बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है ना, तो इसको आप क्या बोलते हो, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं।
देखो एरोमेटिक कंपाउंड जो है इसको वैसे तो हम हाइड्रोकार्बन में अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन कैसे होते हैं, कौन एरोमेटिक होता है, कौन नॉन एरोमेटिक होता है, कौन एंटी एरोमेटिक होता है, इसको तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे आप क्लासीफाई करते हैं। देखो एरोमेटिक कंपाउंड को तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले आता है बेंजेनॉइड कंपाउंड, एक आता है नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले चेक करते हैं बेंजेनॉइड कंपाउंड। अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड में कम से कम एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का क्या मतलब है, ये वाली रिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजेनॉइड कंपाउंड। सुनना यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे बेंजीन खुद में क्या है बेटा, एक वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजेनॉइड कंपाउंड। लेकिन अगर जैसे बेटा ये कोई कंपाउंड है, इसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग है कि नहीं, तो इसको आपने क्या बोल दिया, वैसे तो इसका नाम एनिलीन है, लेकिन ये क्या हो गया, ये आपके पास बेंजेनॉइड कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें क्या एक बेंजीन है। वैसे ही बेटा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास बेंजेनॉइड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग दिख रही है कि नहीं, तो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड की पहली क्लासिफिकेशन क्या थी, बेंजेनॉइड कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या है, नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। यहाँ पे क्या होता है बेटा, वो एरोमेटिक तो होता है, एरोमेटिक तो होता है, वो कैसे चेक करते हैं बेटा, उसको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन ये स्टेबल तो होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होने वाली है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है ट्रोपोन। ट्रोपोन में क्या होता है बेटा, एक 7 मेंबर की रिंग होती है, सुनना, 1 2 3 4 5 6 और 7, इनकी रिंग आप कनेक्ट कर देंगे, ये आपने कनेक्ट कर दी। यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रोपोन। तो ये आपके पास क्या आती है, नॉन बेंजोनॉइड के कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। देखो ये भी नीट में आ रखा है, वो कैसे आया था क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है, सबसे पहली बात हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रो का क्या मतलब है, डिफरेंट एटम होगा, डिफरेंट एटम देन कार्बन, कार्बन से अलग कोई एटम होगा। दूसरी बात एरोमेटिक जरूर होगा, एरोमेटिक का क्या मतलब है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा और उसमें भी फ्रेग्रेंस होगी, तो एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास होने वाला है। जैसे आपके पास है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्यूरेन, जो आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल देके रखे हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। फ्यूरेन क्या होता है बेटा, फ्यूरेन होता है, यहाँ पे CH सुनना, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 सिंगल। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ऑक्सीजन, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितने कार्बन इसके हो चुके हैं, एक दो तीन, तीन बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं बेटा फ्यूरेन। तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें सारे के सारे कार्बन नहीं है, एक हेट्रो एटम है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा पिरिडीन। पिरिडीन का जो एग्जांपल है वो आपके पास आया था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कहां पे आया था बेटा, नीट में आया था। तो आपको अगर पिरिडीन का स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पिरिडीन से क्या निकालना था, सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने थे। तो पिरिडीन क्या होता है बेटा, एक 6 मेंबर की रिंग होती है, जहां पे एक पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे, तो ये आपके पास क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया। तो सुनना, मैं एक बार जल्दी से क्लासिफाई कर देता हूँ। 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सिर्फ दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, या तो वो ओपन चेन होते हैं या फिर वो क्लोज चेन होते हैं। ओपन चेन भी हुए तो होंगे दो तरह के, या तो सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हुआ तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एल्काइन। दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक में क्या होता है बेटा, रिंग बनी हुई होती है, तो रिंग वाले कंपाउंड को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है, एक sp3 कार्बन होता ही होता है, जैसे कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक है। यहाँ पे क्या है, अगर आप चेक करेंगे तो कार्बन से कार्बन का एक ऐसा तो बॉन्ड आपको दिख ही जाएगा जहां पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको आप क्या बोल देंगे, होमोसाइक्लिक। और सिमिलरली दूसरा क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरा एटम भी होता है। दूसरा आपके पास आता है एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं, ये स्पेशल एरोमेटिक, स्पेशल स्टेबल कंपाउंड होते हैं, जिसमें क्या होती है, फ्रेग्रेंस होती है। अभी इसको हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखना है। इन कंपाउंड को हम फर्दर तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजेनॉइड मतलब वो वाले एरोमेटिक कंपाउंड जहां पे बेंजीन रिंग होगी, कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। दूसरी होती है नॉन बेंजेनॉइड, जहां पे बेंजीन रिंग नहीं होती है लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, एरोमेटिक। और तीसरी क्या होती है बेटा, यहाँ पे हेट्रो एटम होता है रिंग के अंदर, जैसे ही हेट्रो एटम यहाँ भी है लेकिन रिंग के बाहर है बेटा, रिंग के बाहर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिंग में ही कोई ना कोई हेट्रो एटम होगा, तो इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आई होगी। क्लासिफिकेशन को एनसीईआरटी ने कैसे एक्सप्लेन किया है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले क्लासिफाई जो करती है वो है ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो सुनना, ये क्या बोल रही है, दीज कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड एंड कंसिस्ट ऑफ
स्ट्रेट और ब्रांचिंग कंपाउंड फॉर एग्जांपल, तो मैंने आपको पहले भी बताया था एसाइक्लिक, ओपन चेन या फिर एलिफेटिक कंपाउंड एक ही तरह के होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन से कार्बन के स्ट्रेट चेन होते हैं या फिर कार्बन से कार्बन के स्ट्रेट चेन के साथ साथ ब्रांचिंग भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब इसके कुछ एक एग्जांपल इन्होंने दिए हैं, जैसे कि इथेन, यहाँ पे क्या है बेटा CH3 है और यहाँ पे CH3 है। अब दूसरा क्या है बेटा आइसोब्यूटेन। अब ये आइसो, इथेन, मीथेन कैसे लिखते हैं, अभी इसको नॉमेनक्लेचर में चेक करेंगे। अभी तो बस आप इसको फील करते जाओ। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आइसोब्यूटेन है। अब यहाँ पे स्ट्रेट चेन के साथ साथ एक ब्रांचिंग भी आ गई है ना, तो इसको भी आपने क्या बोल दिया, एलिफेटिक। अब यहाँ पे दूसरा जो एग्जांपल है वो है एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे CHO दे के रखा है, तो ये भी आपका ओपन चेन है। और दूसरा हमारे पास है बेटा एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे CH3COOH है, तो ये भी हमारे पास क्या है बेटा, स्ट्रेट चेन है। तो ये हमारे पास था एसाइक्लिक, ओपन चेन या फिर एलिफेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्लासीफाई जो वो करता है वो है साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड। अब मैंने आपको बताया था रिंग कंपाउंड को सबसे पहले कैसे क्लासीफाई करते हैं, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है, रिंग में एक sp3 कार्बन जरूर होना चाहिए। तो सुनना बेटा, सबसे पहली बात साइक्लिक कंपाउंड का सबसे पहला कौन सा होता है बेटा, एलिफेटिक। सुनना, एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम ज्वाइन टू फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें दूसरी बात क्या लिखी है, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है, सारे कार्बन 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 होते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन 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 कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सीन बोलते हैं। साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे गलत है, साइक्लोहेक्सेन होता है ये आपके पास साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा इन्होंने लिख दिया एनसीईआरटी वालों ने, ठीक है। इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पे क्या है, साइक्लिक सिस्टम है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है। लेकिन मैंने बोला था आपको कि एक sp3 यहाँ पे जरूर होना चाहिए। यहाँ पे ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे sp3 है और ये वाला आपके पास क्या है बेटा, sp2 है। अगली बात ये बोल रहा है कि कुछ कई बार क्या होता है, रिंग के साथ साथ आपके पास हेट्रोएटम भी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और इसको क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या था, जैसे कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन भी बता दिया था। और क्या नाम बोला था इसका, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन। अब देखो याद करो, मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया था ये बात, यहाँ पे एक था एलिसाइक्लिक और एक था होमोसाइक्लिक और एक था हेट्रोसाइक्लिक। दूसरी तरीके की जो क्लासिफिकेशन आएगी वो है एरोमेटिक कंपाउंड की। तो एलिसाइक्लिक हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो चलिए इसको रीड करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड आर स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड, ये एक स्पेशल टाइप के बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड इसको बोलते हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस कंपाउंड इन डिटेल इन यूनिट नंबर 9। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो यूनिट नंबर 9 में हमने एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बहुत अच्छे से डील करना है। These include benzene and other relative ring compound, जैसे कि बेंजेनॉइड हो गया, ठीक है। लाइक एसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में ऑल्सो हैव हेट्रोसाइक्लिक एटम। ये बोल रहा है साइक्लिक कंपाउंड की तरह, साइक्लिक होमोसाइक्लिक की तरह या फिर साइक्लिक की तरह, यहाँ पे भी क्या हो गया, कुछ ऐसे कंपाउंड भी होंगे जहां पे कार्बन के साथ साथ एक हेट्रो एटम भी आएगा, ठीक है। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी हमने देख लिया। सम ऑफ द एग्जांपल आर एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, सबसे पहले आएगा बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एक बेंजीन रिंग जरूर आनी चाहिए, तो यही तो एग्जांपल मैंने लिए थे। दूसरा आपके पास क्या आता है, नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। नॉन बेंजेनॉइड में क्या होता है, ट्रोपोन लिया था मैंने। और तीसरा बेटा आपके पास क्या था, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो में मतलब यहाँ पे एरोमेटिक तो होगा लेकिन हेट्रो एटम के साथ होगा, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया और नाइट्रोजन। अब देखो जो एनसीईआरटी के ये जो नाम है, जैसे बेंजीन हो गया, एनिलीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ट्रोपोन हो गया, फ्यूरेन हो गया, थायोफीन हो गया और पिरिडीन हो गया, ये आपको बनाने आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस पे कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपको बोल दिया कि फ्यूरेन में बताओ जरा कितने sp2 कार्बन है, कितने sp3 कार्बन है या कितने sp कार्बन है। फ्यूरेन में कितने हेट्रो एटम है, या फिर फ्यूरेन में आपके पास कितने नंबर ऑफ क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर कितने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और कितने यहाँ पे पाई बॉन्ड है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पिरिडीन का हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा था। अब क्या पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो ये रही आपकी दूसरी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आता है जहां पे हमारे पास ए से लेकर जी तक कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और हमको क्या पहचानना है बेटा, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हमको पहचानने हैं। देखो मैं आपको अभी समझाने के लिए एक बात बता देता हूँ, होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है। होमोसाइक्लिक का ये मतलब है नो 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 हेट्रो एटम, नो हेट्रो एटम एटम इन रिंग। मेरी बात समझ में आएगी, यहाँ पे कोई भी हेट्रो एटम रिंग में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। होमोसाइक्लिक का मतलब वो है। अब देखो ये भी हेट्रो है और ये भी हेट्रो है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेट्रो हेट्रो एटम
हेट्रो एटम इन रिंग, मतलब हेट्रो एटम जो है वो रिंग में हमारा प्रेजेंट हो सकता है। दूसरी बात है सर ये भी हेट्रोसाइक्लिक है और ये भी हेट्रो एलिसाइक्लिक है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है बेटा, एक अगर sp3 कार्बन एक भी हो गया तो वो क्या बन जाएगा, हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। जैसे बेटा अगर मैं ए चेक करता हूं तो ए क्या है बेटा, नो हेट्रो एटम इन रिंग, रिंग के अंदर कोई भी कार्बन के अलावा कोई और एटम है क्या, नहीं है, तो वो तो बाहर है ना, तो बस ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया होमोसाइक्लिक रिंग, होमोसाइक्लिक कंपाउंड ये मेरे पास बन चुका है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं इसे ए लिख दूंगा, तो ए मेरे पास क्या आ गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब बेटा मेरे पास क्या हो गया, पीरिडीन, पीरिडीन में क्या है, रिंग के अंदर बेटा कार्बन है कि नहीं, और अगर कार्बन है तो ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। अब हेट्रोसाइक्लिक में भी क्या है, यहाँ पे एलिसाइक्लिक थोड़ी है, क्योंकि एक भी यहाँ पे sp3 कार्बन है ही नहीं, ये सारे sp2 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 है, तो इसको यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक में सबसे पहला एग्जांपल क्या आ गया बेटा आपके पास, बी आ गया, तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया कॉमा। अब सुनना, ये भी हमारे पास क्या है बेटा, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास जो पायरोल है बेटा, पायरोल में भी क्या है, एक हेट्रो एटम आ गया कि नहीं, तो होमोसाइक्लिक तो नहीं होने वाला। अब अगर मेरे पास हेट्रोसाइक्लिक आ गया है तो मेरे पास या तो ये होगा या फिर ये होगा, लेकिन कोई भी कार्बन, ये कार्बन, ये यहाँ पे मेरे पास कोई भी कार्बन sp3 तो नहीं है, तो मेरे पास ये क्या आ गया, हेट्रो एटम हो गया, लेकिन कोई भी sp3 मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसको क्या बोला, हेट्रोसाइक्लिक बोला, और यहाँ पे मैंने सी डाल दिया। सिमिलरली मेरे पास ये भी क्या है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक है, ये भी हेट्रो है, ये भी हेट्रो और ये भी हेट्रो है, तो बस मैं ये तो निश्चिंत होकर करूंगा कि मेरे को नीचे वाले करने हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई sp3 कार्बन नहीं है, तो मेरे पास ये भी क्या आ जाएगा, डी भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी मेरे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा। अब मेरे पास आ गया थायोफीन, थायोफीन जो होता है, देखो इनके ना नाम आपको याद करने हैं, इसका एनिलीन होता है, इसका नाम पीरिडीन होता है, इसका नाम पायरोल होता है, इसका नाम फ्यूरेन होता है, इसका नाम होता है थायोफीन। ये आपको कुछ एक नाम है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है, और जो एनसीईआरटी में दी है वो आपके नीट जेई में और बोर्ड्स में आ भी जाते हैं, तो उसको अच्छे से आप याद रखेंगे। जो थायोफीन है बेटा, यहाँ पे भी क्या है, हेट्रो एटम है क्योंकि सल्फर है, और बेटा यहाँ पे सारे कार्बन के डबल बॉन्ड बने हैं, और एक पाई बॉन्ड अगर हुआ, एक भी अगर पाई बॉन्ड हमारे पास हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, sp2 बोलते हैं, तो एक भी sp3 नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, इसको भी हम बोल देंगे, ये जो ई वाला है ये भी मेरे पास क्या है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब बेटा ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं देख रहा हूं एक रिंग है, और रिंग के अंदर मेरे पास क्या है बेटा, नाइट्रोजन एटम है, तो पक्का हेट्रोसाइक्लिक तो है, लेकिन यहां पे सर एक मेरे पास क्या हो जाएगा, sp3, और ये वाला भी मेरे पास क्या है बेटा, sp3 कार्बन, क्यों, क्योंकि यहां पे बेटा इसके के सारे सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, और इसके भी मेरे पास क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड बने हैं, तो ये मेरे पास पक्का कौन सा आ गया, हेट्रो हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है, sp3 कार्बन भी होना चाहिए, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, हेट्रो एलिसाइक्लिक में पहला आंसर आ जाएगा F। और बेटा दूसरा, ये भी तो मेरे पास क्या है, ये भी तो मेरे पास एक हेट्रोसाइक्लिक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है, और दूसरा बेटा यहाँ पे तो सारे के सारे sp3 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 कार्बन है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगला अगला जो आंसर है वो G आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप होमोसाइक्लिक को पहचानते हो, कैसे आप हेट्रोसाइक्लिक को पहचानते हो। होमोसाइक्लिक क्या होता है, रिंग के अंदर आपका कोई भी हेट्रो एटम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको और बता देता हूँ होमोसाइक्लिक के, और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो बेटा, जैसे मेरे पास क्या है, फिनोल, अब मेरे पास क्या है, रिंग के बाहर है ना बेटा OH, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, होमोसाइक्लिक। दूसरा एग्जांपल मेरे पास क्या है बेटा, बेंज एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा, CHO है। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे बेंजीन है, और मेरे पास नेक्स्ट है COOH है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड बोलते हैं बेटा इसको। तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास हो गया होमोसाइक्लिक रिंग के एग्जाम्पल हो गए। लेकिन अगर रिंग के अंदर जैसे ये और ये वाला, तो ये मेरे पास क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह के होते हैं ना, एक एलिसाइक्लिक भी होता है, तो एलिसाइक्लिक वो वाला होता है जहां पे एक भी कार्बन से कार्बन का मतलब पाई बॉन्ड ना दिखे, तो अगर एक भी कार्बन ऐसे दिख जाए तो वो क्या होता है, हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है। देखो यहाँ पे क्या है, आपको साइक्लिक कंपाउंड दिया, और मैंने क्या पूछा यहाँ पे, आपको ये बताना है कौन सा बेंजेनॉइड है, कौन सा नॉन बेंजेनॉइड है, और कौन सा फ्यूज बेंजेनॉइड है। देखो फ्यूज बेंजेनॉइड मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन ये दो मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं इसको अभी बताऊंगा आपको। देखो सुनना, बेंजेनॉइड क्या थे बेटा, जहां पे आपके पास कार्बन सॉरी बेंजीन रिंग होगी तो उसको क्या बोलते थे बेटा, आप बेंजेनॉइड बोलते थे। तो बेंजीन रिंग कहाँ कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, यहाँ थोड़ी है बेंजीन रिंग, तो आपके पास ABC क्या हो गया, ABC आपके पास हो गया बेंजेनॉइड कंपाउंड। तो यहाँ पे A, B, C ये आपके पास क्या हो गया, बेंजेनॉइड कंपाउंड। और जहां पे बेटा बेंजीन रिंग नहीं होगी, जैसे यहाँ और यहाँ,
तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, नॉन बेंजेनोइड। तो आपके पास आंसर डी और ई आने वाला है। लेकिन सर आपने ये तो नहीं बताया कि फ्यूज्ड बेंजेनोइड क्या होते हैं। तो फ्यूज्ड बेंजेनोइड का क्या मतलब है, जब दो बेंजीन रिंग, सुनना, जब दो बेंजीन रिंग जो है सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर यहाँ पे भी तो फ्यूज है, इसको भी तो फ्यूज बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके दो एंड जुड़े हुए हैं। तो अगर ये दोनों रिंग एक कार्बन से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि बेटा ये है, ये देखो ये, तो इसको आपने क्या बोल दिया, फ्यूज बेंजोनाइड। मतलब दो बेंजीन रिंग आपस में सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो दो कार्बन से जुड़ी है, तो ये फ्यूज नहीं हो सकता है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे सी आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, राइट द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमको हाइड्रोकार्बन का टाइप बताना है। अब आप याद करो बेटा, हाइड्रोकार्बन तो दो ही तरह के नहीं होते थे, एक होता था सैचुरेटेड और एक होता था अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता था बेटा, जहां पे कार्बन से कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना होता था, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते थे और पाई बॉन्ड आपके पास कितने होते थे, जीरो होता था, एक भी पाई बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट नहीं होता था। दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते थे जहां पे कार्बन से कार्बन का डबल या फिर कार्बन से कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता था, तो उनको क्या बोलते थे बेटा आप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते थे। तो आओ चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको आप क्या बोल देंगे, इनको बोल देंगे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड है ना, तो इसको आप क्या बोल दोगे, इसको बोल देंगे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे बोलते हैं इसको कि सर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। अरे भाई सुनो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो है, लेकिन किसके साथ में, हेटेरो एटम के साथ में है। आपको सिर्फ कार्बन के साथ में चेक करना है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ में सिर्फ इसका सिंगल बॉन्ड है, तो इसको भी क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। इसको कोई भी महानुभाव अनसैचुरेटेड नहीं बोलेगा कि आपने ये बोल दिया कि सर इसके तो ट्रिपल बॉन्ड बने, नहीं, कार्बन के साथ आपको चेक करना है। अगला बेटा, यहाँ पे भी तो मैं बोल सकता हूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो उसको भी तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अनसैचुरेटेड के, इसकी भी तो मल्टीपल बॉन्ड है। लेकिन बेटा कार्बन से कार्बन के साथ तो सिंगल बॉन्ड है ना, इसीलिए ये भी मेरे पास क्या हो गया बेटा, ये वाला भी मेरे पास हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सुनना, अनसैचुरेटेड कौन होते हैं बेटा, जहां पे कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। जैसे इसका क्या मतलब है, इस वाली चीज का क्या मतलब है, इस वाली चीज का मतलब है 1 2 3 4, मेरे पास चार कार्बन है, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो इस चीज को खोल के मैंने ऐसे लिख दिया है। तो सुनना, अब इसको क्या देखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो बस आप बोल देंगे सर दिस इज योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लास्ट बेटा, लास्ट चेक करना, इस चीज को कैसे लिखते हैं बेटा, इस चीज को कैसे लिखते हैं। देखो इसका मतलब होता है कार्बन 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 कार्बन। तो मेरे पास कितने कार्बन है, मेरे पास चार कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। देखो अगर किसी को नहीं आता है तो इसका मतलब कार्बन होता है भाई साहब, इसका मतलब भी कार्बन है और इसका मतलब भी कार्बन है। तो अगर यहाँ पे डॉट लगा है तो उसका मतलब है यहाँ पे कार्बन है पक्का। अब सुनना, यहाँ पे सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले से दूसरे के बीच में कितना बॉन्ड बना है बेटा, सिंगल बॉन्ड बना है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। अगले में कितने बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप हाइड्रोजन पूरे करते रहना, बस मेरे को यहाँ पे क्या देखना है बेटा, डबल बॉन्ड देखना है। कार्बन से कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे है कि नहीं, और मैंने यहाँ पे दो बॉन्ड देखे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोल देंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इन क्वेश्चन की हेल्प से हमने समझा कि कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड को करते हैं और कैसे उनके बेसिस पे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।